गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 29/7/21 के मधुर महावाक्य। आज बृहस्पतिवार, सतगुरुवार। आज हम प्यारे बाबा को भोग भी लगाते और बाबा वरदाता हमें वरदानी मूर्त बनाते। बाबा के आज का वरदान, बच्चे अशरीरी भाव, एवर रेडी भाव, सर्वगुण संपन्न भाव। तो ये वरदान हर एक फील करे। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखाकर रजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी अविकर्म नहीं करेंगे, 5 विकारों का दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए कि अगर हम दान देकर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा। अंदर डर रहना चाहिए कि अगर हम 5 विकारों का दान देकर वापस लेते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, जिसकी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इस पर बनी हुई है। ओम शांति। ये बच्चों की है गार्डली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कलब कलब भारतवासी बच्चों को आकर अपना राज भाग देते हैं। बाप भारत में आते हैं। ये भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार और रिगार्ड होता है। ये भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार और रिगार्ड होता है। जैसे कोई विदेश का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उसको विदेश में ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विदेश में मरता है तो उसको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। ये भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अब तुम बच्चे बैठे हो। बाबा ने कहा, ये भी बच्चे जानते हैं कि जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो ज़रूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा होती। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी निशानी तो चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं, शिवलिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र दिखाते हैं, लिंग रखते हैं, शिवलिंग। वो है सबसे ऊपर, ऊंचे से ऊंचा। उसका अपना शरीर नहीं है, इसलिए उसे निराकार कहा जाता, साकार नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कलब कलब हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। हम उनके सामने कलब कलब हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवानुवाच है तो ज़रूर राजयोग सिखाते होंगे ना। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वे राजा रानी बने थे। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही ली है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग का राज्य कैसे पाया। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। वही बाबा है, कृष्ण नहीं है। हम निराकार बाप के सन्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो है रचना। श्री कृष्ण है रचना, शिव बाबा है रचता। अभी बराबर कृष्ण अपना पुरुषार्थ कर पद पा रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। अभी बराबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे।
ये है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं, है तो मनुष्य। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पति से पावन बनाने आए हैं। हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई होगी ना, नई दुनिया में रजाई। अब तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ के समझाते हैं, यह है परलौकिक विचित्र बाप, अर्थात देह से न्यारा, जिसके लिए तुम गाते आए हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। इस समय तुम जानते हो कि ये भी अपना पाठ बजा रहे हैं, शिव बाबा भी अपना पाठ बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। ये है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं ना। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। ये भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग, वह घर बार छोड़ते हैं, वो अलग है। ये भी बाबा ने समझाया कि शंकराचार्य अगर ना आता तो पवित्रता का अंश भी न रहता, क्योंकि इन सन्यासियों ने ही आकर पवित्रता के बल से भारत को थमाया, विकारों से बचाया। भारत बिल्कुल जल मरता, ये नूंद है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता चाहिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना। अभी फिर भारत कंगाल है। तुम बच्चे जानते हो, बराबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर तुम बच्चे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया ना। क्यों याद करते हैं? हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए। वो याद करते हैं साक्षात्कार हो। इसलिए याद नहीं करते कि हमें कृष्णपुरी में बादशाही मिल जाए या हम नर से नारायण बन जाए। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। तुमको ये आशा नहीं थी कि हम ही मनुष्य से देवता बन सकते हैं। गाते भी हैं, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बार। तुम देखते हो कि बराबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अब तुमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ये कोई जानते नहीं। ये अक्षर भी कभी कोई ने नहीं सुने होंगे कि बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, निराकार है। तुम जानते हो हम आत्माएं अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही हैं। सतयुग में तो सब पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्यात्मा कहा जाता है। कई सोचते हैं कि इस समय बहुत दान पुण्य करें तो हम पुण्यात्मा हो जाएंगे। नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्यात्मा कहा जाता। नहीं, पुण्यात्माएं होती हैं सतयुग में। जहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्यात्मा समझते हैं। जहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं। सतयुग में कोई गरीब होता नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्यात्मा हो। तुम इस समय अपना तन मन धन बेहद के बाप के अर्थ देते हो। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप पर देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम?
बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाएंगे तो 21 जन्म के लिए मेरी बलिहारी चलेगी। पहले आप करेंगे तो पाएंगे। ये बातें अब तुम अच्छी रीति समझते हो और डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ भी मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप कहते बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। 84 का चक्कर भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वह इन बातों को नहीं समझेंगे। तुम समझते हो कि बराबर हम 84 का चक्कर लगा कर वापस जाते हैं। बाप कहते तुम आत्मा शरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। शरीर तो न लाए थे न ले जाना है। तुम पवित्र आत्मा होकर आती हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम पवित्र आत्मा होकर जाती हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को स्त्री की याद रहती है ना, योग का अर्थ ही है याद। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बराबर भारत को कलब कलब पहले वर्षा मिला है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती, वैसे निराकार शिव की जयंती है। वह ऊंचे से ऊंचा हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वो क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं कि कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था। ज़रूर उसने कोई ऐसा कर्म किया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना। किसी ने सिखाया भी होगा। छोटा बच्चा तो पवित्र है ही, वहाँ विकारों की बात नहीं होती। रचना से कभी रचना को वर्षा मिल नहीं सकता। भाई को भाई से वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा हमेशा बाप से मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना। बाप तो एक है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप है। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं। बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ। तो इस समय बाप बैठ हमें राजयोग सिखाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तुम जानते हो कि इस पढ़ाई से हम भविष्य 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई का पद कलयुग की दुनिया में नहीं है, सतयुग में मिलेगा और 21 जन्म का वर्षा पाते हो। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई नहीं होता, वहाँ बीमारी नहीं होती। वहाँ तुम गर्म महल में रहते हो, यहाँ तो गर्म जेल में रहते। यहाँ गर्म जेल में रहते हो जहाँ बहुत सजाएं मिलती हैं। तब पुकारते हैं कि जेल से हमें बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम कभी भी कर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देते हैं। ये भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से तो छूटेंगे नहीं, पर अंदर डर रहना चाहिए कि हम विकारों का दान देकर फिर वापस नहीं लेंगे, नहीं तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। उसमें मुख्य देह अभिमान, उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान में आने से पाप हुए। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है।
साजन बगैर सजनियों के तो जा न सके। साजन शिव बाबा सजनियाँ, साजन बगैर सजनियों के तो जा न सके। पहले साजन को जाना, फिर सजनियाँ। साजन को आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर साथ ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी भी कर्म नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते देख, इसमें आमदनी देखो कितनी भारी है। पवित्र बनना, बहुत ऊंच पद पाने के अधिकारी बनना, तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा की महिमा करते हैं। बाबा कहते भल पवित्र भी रहें पर योग भी चाहिए। योग में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया का वर्षा मिलेगा, परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत वार करती है। बाप समझाते ये सब होगा, बहादुरी दिखाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तभी विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने से विकर्म विनाश होते हैं। ये बातें बिल्कुल न्यारी हैं। जहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा है, ये भी समझते हैं कि भगवान एक है, निराकार है, ना कि कृष्ण। बाबा कहते कृष्ण में तो कोई अवगुण नहीं था, ना चंचलता थी। कृष्ण तो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम था। उनकी महिमा गाते हैं कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको तो ना गुरु कहते ना ईश्वर कहते। ब्रह्मा को ना गुरु कहते ना ईश्वर मानते। पतित पावन एक निराकार है। साकार गुरु कोई पतित पावन हो ना सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या क्या पाठ बजता है ये तुम जान गए हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है, वह सुख शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। ये सारी महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो ज़रूर बच्चों को देंगे ना। सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना है तो ज़रूर बच्चों को देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाएंगे। अब आज का वरदान। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वह कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसा चाहे जहाँ चाहे जितना समय चाहे मोड़ कर लेते हैं। यही कला है। बाप बच्चे की बुद्धि को जब चाहो जितना समय चाहो जहाँ स्थित करना चाहो स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो आर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय ना जाए। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं।
सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे शनि और शिवयोगी हैं। सम्मान है, मैं पुण्यात्मा सरलता व सहनशीलता की देवी व देवता हूँ। ओम शांति।